पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। झिरका फिरोजपुर वालों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, आदरणीय हमारे सांसद साहब हैं भरतपुर से रामस्वरूप कोहली जी, भाई मनीष जी चेयरमैन साहब हैं जैन साहब, आदरणीय गंगालाल जी, अपने ढागर साहब जो हमारे एससी कैटेगरी के चेयरमैन वो अपने प्रधान हैं और जिला प्रधान हैं, सभी सम्मानित हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी हम विराजमान। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आम वोटर तक पहुंचाना। आज एक संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और इस संकल्प पत्र को हम बार बार लोगों में वोट के माध्यम से भी, प्रचार के माध्यम से भी इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और एससी समाज के जो भाई हैं हमारे, एससी समाज के भाइयों को लोग पिछली बार सांसद के चुनाव में एक झूठा ड्रामा करके, बहकावा करके और एक उनके अंदर एक गलत प्रचार करके उनकी वोट को गलत तरीके से मोड़ने का काम किया गया था। एक भ्रम डाला गया था कि ये संविधान बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इस चीज में वो कामयाब हो गए थे और एससी भाई हमसे नाराज होकर वो दूसरी तरफ उनका वोट कुछ मात्रा में वोट उनका मुड़ गया था। आज मैं एससी भाइयों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये झूठा ड्रामा, कांग्रेस 70 साल राज किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस के लोग हमेशा एक नारा देते थे कि गरीब, हम गरीबी दूर करेंगे और कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आज गरीब की हालत देखिए, देश का आज कितना गरीब के अंदर कितनी गिरावट आई है जब से कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के लोगों ने गरीब के बारे में कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं बनाई, जिसके कारण गरीब गरीब होता चला गया और गरीब का उन्होंने बेहाल कर दिया। गरीब को कितनी आफतों से जूझना पड़ता है ये आप गरीब के घर जाके देखें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए 3,84,000 की राशि तय की। पक्के मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरा, श्रम लोन देकर गरीब लोगों के लिए श्रम लोन चलाए। रिक्शा, रेहड़ी, पटरी वाले इन लोगों के लिए कहा कि आप श्रम लोन लीजिए और आप अपना काम कीजिए और उससे आप ऊपर उठिए। तीसरा, मुफ्त इलाज के लिए ज्यादातर हमारे गरीब संख्या के लोग जो है ना एससी कैटेगरी में आते हैं। आज 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करने के लिए हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में भी लिखा है, पिछले हमने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया था। ये सारी योजनाएं, लाडली योजना, जिस योजना के तहत 71,000 रुपए सगुन योजना के माध्यम से गरीब की बेटी के घर में अगर शादी होती है तो 71,000 रुपए उसको दिए जाते हैं। आज प्लाट का जो रौड़ा था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जैसे शपथ ली, हर शहर में जाके, हर जिले में जाके हम सब ने प्लाट बांटने का काम किया और उनकी रजिस्ट्रियां कराने का काम किया, उनके कब्जे दिलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। गरीब उठेगा, देश आगे बढ़ेगा। गरीब को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा सहयोग अपना दिया। आप राशन प्रणाली देखिए, आज मेरे हिसाब से 80 करोड़ लोगों को राशन प्रणाली के तहत लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज गांवों में 15 दिन में राशन बढ़ता है, उसमें ज्यादातर हमारे एससी समाज के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। गरीब को ऊपर उठाने के तरीके हैं, गरीब के बच्चे को रोजगार देना। आज मेरिट का जो सिस्टम लागू हुआ है उसमें गरीब के बेटे को रोजगार मिला है। एक आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, एक जो हमारा मोची भाई है जो अपना काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, जूते का काम कर रहा है, उसका बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा मेरिट में आके इंस्पेक्टर बन रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर में बैठे हुए लोगों को ऊपर उठाना चाहती है। आप कितने उदाहरण में देना चाहूंगा। आज देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी, आदरणीय माननीय महोदय, जो सबसे बड़ा पद है हमारे देश का राष्ट्रपति, उस पर आदरणीय मुर्मू जी को बैठा रखा है, द्रौपदी मुर्मू जी को। ये भी दलित की बेटी है।
और उससे आगे बढ़ के देखिए कोविंद जी जो पहले राष्ट्रपति थे, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों को ऊपर बिठाने का काम किया है। कांग्रेस की सोच हमेशा अमीरों के लिए रही, इसलिए आज हमारा मिशन है गरीब लोगों को जागृत करना। आज ये हमारा संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2100 रुपए हम महिलाओं को लाडो लक्ष्मी सम्मान के रूप में देंगे। महिला घर की लक्ष्मी होती है, वो लाडली होती है। सरकार ने उसको माना है कि हम 2100 रुपए से उनका सम्मान करेंगे, हर महीना उनको घर बैठे 21 रुपए देंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने विकास किया, आप सारे लोग देखते हो। भारतीय जनता पार्टी का राज देख लीजिए 10 साल का, और कांग्रेस का पिछला राज देख लीजिए। मैं विकास पर बात करूं तो आप केएमपी, केजेपी, बॉम्बे हाईवे, ये हमारे नजदीक के उदाहरण हैं। आप दूसरा देखिए, मेट्रो रेल का लाना, हमारे पलवल तक जो मंजूरी आई, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। साथियों, इसलिए मैं आप सब गरीब भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं आपका जाना पहचाना हूँ, मैं कहीं आपका जो दूर नहीं, मैं झंडा फहराने भी आया था। मेरा इस क्षेत्र से लगाव है। मैं, हमारे आपके रिश्ते भी हैं, भाईचारा भी है, हाँ, आना जाना लगा रहता है। माननीय जो हमारे जो राजस्थान से साथी आए हैं, सही मायने में तो वो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं। हमें उनकी बात को सुनकर उनकी बात पर चलना चाहिए। लेकिन आज जो विषय है चुनाव का, ये 20 संकल्प हमारी पार्टी ने लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गरीब भाइयों से अपील है कि सारी बातों को भूलकर केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब का उत्थान कर सकती है, उद्धार कर सकती है और उसका विकास कर सकती है। क्या लगता है इस साल मेवात के खासकर फिरोजपुर सीट की हम बात करते हैं कि कल 21 गाँव ने छरकलोत पाल सबसे बड़ी पाल है, उनने भाजपा का समर्थन किया है। तो क्या लगता है इस बार मेवात में कमल खिल सकता है? नसीब मेरा छोटा भाई है। नसीम जी मेरे साथ विधायक रहे और नसीम जी की अच्छी छवि है, एक अच्छी छवि का व्यक्ति है, मददगार आदमी है। उसके पिताजी मिनिस्टर रहे थे। आज नसीम के पास उसकी गोद पाल का 1.25 लाख वोट है, और छरकलोत पाल यदि दिल से साथ देती है तो नसीम को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नसीम का चुनाव मैं मानता हूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कह रहा हूं, ब्रिजवासी हूं, ये बात आपको कह के जा रहा हूं, नसीम बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, इसमें कह रहे हैं कि भाई सरकार बने कांग्रेस की तो मेवात छोड़ना पड़ेगा। क्या इशारा है कांग्रेस के विधायक का? और क्या ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सरकार बनेगी, ना मेवात छोड़ना पड़ेगा। मेवात के भाई भी यहाँ रहेंगे, हिंदू भाई भी यहाँ रहेंगे। हम भाईचारे को मजबूत करेंगे, भाईचारा बहुत मजबूत बनाएंगे, ताकि मिलजुल कर, जैसे पहले हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने मेवात के लोगों को और हिंदू भाइयों को मिलजुल कर रहने का पाठ पढ़ाया था, वही पाठ भारतीय जनता पार्टी पढ़ाएगी। विपक्षी नेता सर कह रहे हैं कि जो जितने भी जुमले जो दिए जा रहे हैं, जो ये लालच जो दिया जा रहा है, सिलेंडर 500 का होगा, ये सारी चीजें जुमलेबाजी। भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दीजिए जो घोषणा की और वो झूठी हो गई। 15 लाख खाते में आएंगे। नहीं, कभी नहीं कहा, ये केवल प्रचार उठा था, हमारे संकल्प पत्र में नहीं था ये चीज। आज जो माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, देश की नहीं कर रहा, जो निर्णय लिए थे, जो कहा था वो पूरा करके दिया। और आगे भी जो ये 20 संकल्प लिए हमने, इसमें सारे जो ना जनहित के संकल्प हैं, ये पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज गति से चलने वाली, विकास करने वाली पार्टी है। आज आप ये मान के देखिए, मैं भी जो है ना 25 साल की उम्र में एमएलए बना था, मिनिस्टर भी रह लिया 2 बार। मैंने ऐसा कभी विकास नहीं देखा अपनी जिंदगी में, इतना पैसा कभी नहीं देखा। हम बांटते बांटते थक गए, हमारी कलम जो है ना चलते चलते थक गई कि हम पैसा इतना बांटे, एक किस्त बांटे दूसरी किस्त आ जाए। इतना विकास का पैसा कभी नहीं दिया जितना इस सरकार ने दिया है, तो ये इसको मानना पड़ेगा आपको। कांग्रेस की सरकार में गांवों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, कहीं पानी नहीं था। पेयजल योजना के तहत हमने गांव गांव में पाइपलाइन के थ्रू हर घर नल योजना के तहत पानी दिया। बिजली का हमने सारा सिस्टम बदला,
रबड़ के तार आपके यहाँ भी बदल गए होंगे, हमारे सारे हरियाणा में बदले। बिजली में जो पहले बहुत बुरा ढांचा था बिजली का, उसको सुधारीकरण किया, सड़कों का सुधारीकरण किया। अब ये सारा ये दिखता है, विकास आप सबको दिखाई देता है। अब कितनी सीटें जो है आ रही हैं भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और मैं तो ज्यादा बड़ा जोश से नहीं, 50 से ऊपर सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी राज बनाएगी। आप राज्य में देख लेना, मैं आज भी राज्य का चेयरमैन हूँ और कल भी आपके बीच में आऊंगा। पिछली बार भी झंडा फहराने आए थे, भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा फहरेगा। सर 5 साल तक भाजपा की सरकार है, 10 साल हो गए सर, आप भी मिनिस्टर थे, जो यात्रा थी उसका मास्टरमाइंड अभी तक नहीं पकड़ा है सर। क्या सरकार की फेलियर? देखिए मैं आज इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूंगा जिससे समाज में अस्थिरता फैल जाए, अस्थिरता का माहौल फैल जाए। सरकार ने काम किया है, जो गलत लोग थे वो पकड़े हैं, यहाँ का विधायक भी पकड़ा था और वो उसमें अपना जुडिशरी में मामला चला हुआ है। जैसे ही न्यायपालिका उसका फैसला लेगी वो आपके सामने आएगा। और विधायक बड़े बोल बोल रहा है, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बड़े बोल आप ही को खा जाते हैं। मैं विधायक को सलाह देता हूँ ऐसे बड़े बोल ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी ताकतवर पार्टी है, आप पर भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप, ऐसे लक्षण किसी समाज पर आप लगाओगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस कह रही है भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के पास है क्या कहने के लिए? वो सिर्फ अपना सिर्फ एक नारा देकर लोगों को गुमराह करना चाहती है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कहां से जा रही है बताओ, वो बताएं तो सही कहां से जा रही है। रोहतक में हमारा विधायक जीतेगा मनीष ग्रोवर, लिख लीजिए आज मेरी बात। रोहतक जो इनका गढ़ है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है और कांग्रेस बहुत पीछे जा रही है। सीएम कौन बनेगा सर? नायब सैनी जी बनेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं भी सीएम नहीं, ये तो पार्टी का फैसला हो चुका। धर्मेंद्र जी का वो आ गया, माननीय अमित शाह जी का निर्णय आ गया। अपना नायब सिंह सैनी जी के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जा रहा है, सैनी जी ही चीफ मिनिस्टर। अच्छा लगता है सर इस बार जो है मेवात की तीनों सीटों पर कमल खिलेगा? देखिए मैं दावे के साथ कहता हूं, आज की इस सीट पर, झिरका पर्वतपुर की सीट पर बैठे ये जीतेगी। त्रिकोणीय मुकाबले में नूंह की सीट जीतेगी। पुराने वाली सीट पर जाएंगे, वहां देखेंगे, वहां का वातावरण अभी देखा नहीं है, वहां का बताएंगे। 2 सीटें आपकी यहाँ जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाके कैंपेन करके इनको जिताने का काम करेगा। हमें